सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम यारों आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ऑफ सिविक्स एसएसटी जो पोर्शन है आपका। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का पोर्शन, दैट फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर बहुत इजी पीजी सा चैप्टर है। इसमें बेसिकली दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम में कुछ प्रॉब्लम थी लैंग्वेज से रिलेटेड, और वहाँ पर भी श्रीलंका में भी एक मेजॉरिटिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेजॉरिटिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो आप पूरे चैप्टर में मैं पूरे डिटेल में बताती हूँ, आपको बस ओवरव्यू अभी यहाँ पे बता रही थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार बहुत इजी सा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले तो यार एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। या सो यहाँ पर एक डेफिनेशन है यार पावर शेयरिंग। सबसे पहले तो यही देख लो यार पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग का चैप्टर जो पढ़ता है ना बच्चे, तो यार उसका डेफिनेशन याद नहीं करते। मैंने ये गलती करी थी, आप ये गलती प्लीज़ मत करना। इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी आपको पता होगा, गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, सबके लिए होती है। एनी वन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट ओन ऑल पावर्स इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर्स होते हैं, जुडिशरी कोर्ट्स मेक सिस्टम्स होते हैं। और इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेट्स स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। सो यार अभी हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है ये हमने रिलेटेड करी है इंडिया से, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इंडिया से रिलेटेड पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो यार पहले बेल्जियम की कहानी देख लेते हैं यार, बेल्जियम में क्या था। तो पहले उसका ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ यार क्या था, कि इसमें क्या था। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यार इसकी जो कैपिटल थी और इसकी जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसकी और इसकी एथनिक कंपोजिशन बिल्कुल उलट पुलट थी। उलट पुलट मतलब बिल्कुल डिफरेंट थी। बेल्जियम में जो थी वो अलग थी और श्रीलंका में जो थी वो बिल्कुल उससे उल्टी थी। तो इसका आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कैसे है। तो बेल्जियम वॉज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद 1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। अब यार ये मत बोलने लग जाना यार 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो यार छोटी कैसे हुई यार, 1 करोड़ है केवल पॉपुलेशन किसकी, एक कंट्री की, ठीक है ना। एक जगह की बात नहीं हो रही, कंट्री की बात हो रही है। बेल्जियम हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रेडिकल कॉम्पोजिशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आपको ये नोट्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, आप इसको नोट्स की फॉर्म में ही समझ सकते हैं। तो यार 59% जो थे वो फ्लैमिश पीपल थे, स्पीक डच। फ्लैमिश पीपल्स यहाँ पर क्या मतलब है बेटा, जो फ्लैमिश रीजन में रहते थे बेसिकली, और बोलते क्या थे, डच बोलते थे। 40% ऑफ जो पीपल थे वो वोलाइना पीपल्स थे, और जो वहाँ का क्या बोलते थे वो फ्रेंच बोलते थे। 1% जो पीपल थे वो यार बेल्जियम थे, बेल्जियंस थे, तो वो पीपल्स क्या थे, वो जर्मन बोलते थे। ये जो है आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आप इसको राइट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो अब उसकी कैपिटल की बात हो रही है। यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, बेल्जियम की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है। यहाँ क्या था, 80% जो पीपल थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% पीपल जो थे वो डच बोलते थे। अब आप मेरे को कमेंट में या फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यार बताओ मुझे इस कॉम्पोजिशन में और इस कॉम्पोजिशन में क्या अंतर है। यार यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो डच बोलती है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस फ्रेंच बोलती है, ठीक है। समझ में आ रही है कंडीशन क्या है यार, कि यार बिल्कुल उल्टा चल रहा है। यहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या फ्रेंच बोल रहे हैं। सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं जो डच बोल रहे हैं, समझ रहे हो। तो यार नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं इसको। तो डच स्पीकिंग वर मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स, समझ रहे हो। यहाँ पर किसी बुक में यहाँ पे कैपिटल लिखा होता है, तो कैपिटल यार क्या है, ब्रुसेल्स ही है। तो डच स्पीकिंग वर मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स। आपको जो एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया गया है अपनी बुक में, आपको सिर्फ इतना पोर्शन याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। इसके अलावा इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ है ये, ठीक है। सो नाउ अब इसकी हम क्या करते हैं, एकोमोडेशन पढ़ लेते हैं कि यार ये कंडीशन तो समझ में आ गई यार, कि इसने यार ऐसा हो रहा था कि डच स्पीकिंग जो थे वहाँ पे ज़्यादा थे, लेकिन ब्रुसेल्स में बहुत कम थे, 20% थे केवल। तो डच स्पीकिंग पीपल्स मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स, इतना तो समझ में आ गया यार। अब इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करें भाई, कंडीशन है ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्या हुआ बेटा, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम जो थी उसमें उन्होंने क्या किया, बेल्जियम
बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी इन द कंट्री। उन्होंने क्या किया, एक डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे मेड मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। उन्होंने 1970 और 1993 में उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे, अपने संविधान में बहुत सारे चेंजेस करे। क्यों करे, जिससे वो अपनी यूनिटी को, कंट्री की यूनिटी को इंश्योर कर सके। दे फ्रेम्ड आउट अ बेल्जियम मॉडल इन अ इनिशिएटिव वे। बहुत इनिशिएटिव वे में उन्होंने अपने बेल्जियम को रिकॉग्नाइज किया, अपने बेल्जियम को फ्रेम किया। कैसे किया, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स फॉर द बेल्जियम मॉडल। देख लेते हैं क्या किया यार। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो, इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। यार अगर 10 लोग फ्रेंच के हैं तो 10 लोग ही डच स्पीकिंग के भी होंगे, तो यानी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बोल सकते हैं हम इसको। सो यार नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक द डिसीजन। यहाँ पे इटसेल्फ, यहाँ पर एक कंडीशन भी दे दी कि यार एक सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। कि यार लगा कि यार डच वालों को ये चीज़ सही लग रही है और फ्रेंच वालों को वो चीज़ गलत लग रही है, तो यार डच वाले अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते। जब दोनों के कंडीशन जो होगी वो मैच करेगी, जब जाकर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और जब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग, अब आता है सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ क्या हुई, पावर शेयरिंग हुई। यार अगर मान लो डच के पास ही सारी पावर है, डच पीपल्स के पास ही सारी पावर है, उन्होंने बोला भाई नहीं, हम तो भाई हमारी 59% हमारी बेल्जियम में इतनी वो है हमारी एथनिसिटी, अब हम तो भाई हमारे पास ही सारी पावर रहनी चाहिए। तो यार इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया यार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सी पावर दे दी। ठीक है, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द बोथ द कम्युनिटीज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पॉइंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है यार जो लैंग्वेज से रिलेटेड वर्क करती है। लैंग्वेज से रिलेटेड governments of the peoples belonging to the one language has a power of culture, education and language related issue. Community government is होती है। ठीक है, तो यार कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो होती है जो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे वर्क करती हो। बेल्जियम मॉडल्स हेल्प टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज। बेल्जियम ने क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करी अलग अलग कम्युनिटीज़ में, बेल्जियम, फ्रेंच, इसमें जर्मन पीपल्स में, सब में कम्युनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करी। व्हेन यूरोप कंट्री फॉर्म्ड यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स फॉल्स ऑफ्टन टू द हेडक्वार्टर्स। ये आपके एडिशनल पॉइंट है, ये आपके एनसीईआरटी में आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपका बोथ से रिलेटेड नहीं है। तो यार हमारी कहानी ख़त्म होती है यहीं बेल्जियम की। उसको क्या करा यार कि उन्होंने क्या किया कि रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। यार उसने क्या करा, फ्रेंच और डच स्पीकिंग वाले इक्वल रख दिए। ठीक है, उसने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सी पावर दे दी। दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने लगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। बेल्जियम मॉडल जो था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करने लगा। ठीक है, तो ये ऐसे हुई बेल्जियम की कहानी ख़त्म। अब आते हैं हम श्रीलंका पे। तो यार श्रीलंका क्या हुई थी, श्रीलंका इज़ एन इंग्लैंड नेशन इन साउथ एशिया विथ 2 करोड़ पॉपुलेशन। बेल्जियम की कितनी थी, 1 करोड़, एंड इट हैड 2 करोड़ पॉपुलेशन। तो यार श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन इन विच 74% ऑफ पीपल स्पीक सिन्हाला स्पीकर, 18% ऑफ द पीपल स्पीक तमिल। 18% पीपल जो थे वो तमिल बोलते थे, लेकिन उसमें भी 18% में से 13% जो थे वो क्या थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, और 5% जो पीपल थे वो क्या थे, इंडियन तमिल्स। कौन से थे, जो यार जो प्लांटेशन वाला जो इशू था इस वजह से वो श्रीलंका गए थे। तो यार श्रीलंकन तमिल्स आर मोर इन द नॉर्थन एंड द ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ये वाला आपको नॉर्थ ईस्ट याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट सिन्हाल्स आर बुद्धिज्म while Tamils are the Hindus and Muslims. About 7% of the peoples are both Tamils and
सिन्हालास। तो यार क्या बताया इसमें कि श्रीलंकन तमिल जो थे वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री में रहते थे और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट जो थे वो तमिल और हिंदूस थे और मुस्लिम थे। और जो 7% जो पीपल थे वो कौन से थे, क्रिश्चियन थे, तो जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल और सिन्हाला। अब यहाँ पर आ जाता है मेजोरिटिज्म। तो यार मेजोरिटिज्म की एक ईजी सी डेफिनेशन है कि मेजोरिटिज्म क्या है। द श्रीलंकन गॉट इंडिपेंडेंट, पहली बात तो यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1948 में। Sinhala community was in the majority, so the government adopted method to abolish the Sinhala power in Sri Lanka. उन्होंने क्या करा, in 1956 an act was declared Sinhala as a official university and a government language. क्या मतलब, 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी में उन्होंने क्या किया, उसको एक वो दे दी, क्या बना, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। Constitution demanded protection and encouragement of Buddhism. Constitution ने यार मांग तो वो करेगा ही। All the government methods made Sri Lankan Tamils feel alone. मतलब उन्हें क्या लगा यार, जो श्रीलंकन तमिल्स थे यानी जो तमिल्स थे उन्हें बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, उन्हें कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहे थे, उनको उनके सारे राइट्स को छीना जा रहा था क्योंकि सारी पावर जो थी वो सिन्हाला स्पीकर्स को दी जा रही थी। They felt their language and the culture are in the danger or loss. अब भाई तमिल्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उनके कल्चर उनके लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा डेंजर है, यानी उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दे फेल्ट गवर्नमेंट टू रिफ्यूज़ देयर पॉलिटिकल राइट्स, मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल राइट्स को रिफ्यूज़ करता था। डिस्क्रिमिनेट इन गेटिंग जॉब्स में यार क्यों हुआ, क्योंकि यार जब सारी पावर्स उन्हीं को सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को मिलने लग गई तो उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी छीन ली गई, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और एक वॉर हो गया। जो एक कंट्री में होता है वो वॉर हो गया, सिविल वॉर। तो यार पावर शेयरिंग, अब यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यार बेल्जियम वालों ने क्या करा यार, कुछ लॉज बना दिए और अपनी बेल्जियम की कहानी को ख़त्म कर दिया कि मतलब यार हम इतनी कम्युनिटी के गवर्नमेंट को हम ये रख देंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, ये सब हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ यार, सिन्हाला स्पीकिंग को प्रायोरिटी देनी शुरू करी तो क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट, We don't talk anymore like we used